हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे आज के फ्रेश वीडियो पे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग किस तरीके से लोन लेते हैं, इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ इस लोन को लेने के लिए आपको रिपेमेंट करने का टाइम कितने दिनों के दिया जाता है। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हमने अपना मोबाइल का डैशबोर्ड ओपन किया है। डैशबोर्ड ओपन करने का इस तरीके का आपको लोन ऑफर शो करेगा। पहला आपको शो कर रहा होगा 4 लाख रुपए का, दूसरा शो कर रहा है 1 लाख रुपए का, और तीसरा भी शो कर रहा है 1 लाख रुपए का। तो ये जो 3 कैटेगरी दिया है क्रेडिट बी एप्लीकेशन के अंदर लोन लेने के लिए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ता है। यदि हम 4 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, यदि हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें 4 लाख रुपये के लिए जो हम लोग लोन लेते हैं, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पर क्लिक करते हैं, नो मोर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये पर्सनल लोन है सैलराइड पर्सन के लिए, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर पे, उनके लिए ये लोन ऑफर मिलता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, तो डॉक्यूमेंट आपको पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 2 टाइप का डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, एक तो पैन कार्ड और दूसरा एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट भी दे सकते हैं। अब हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, यानी कि इस लोन को लेने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो आपका जो एज होना चाहिए वो 21 साल से ऊपर होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, शुड हैव द मंथली सोर्स ऑफ इनकम। आपका इसमें लोन अमाउंट कितना से कितना तक का मिल सकता है, 10,000 से 4 लाख के बीच में आपका लोन अमाउंट मिल सकता है। और इसमें जो टेंजर मिलेगा वो 3 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के बीच में मिलेगा। इंटरेस्ट की बात करें तो 15% से 29 पॉइंट लगभग 30% के बीच में आपका पर एनम के हिसाब से रेट पड़ेगा। 15 से 20 के बीच में फ्लैक्चुएट होता है अकॉर्डिंग टू योर सिविल स्कोर। अब बात करें प्रोसेसिंग फीस का, तो प्रोसेसिंग फीस 200 रुपया से लेकर के आपका जो लोन अमाउंट होगा उसका 6.5% तक प्रोसेसिंग फी ही लग जाएगा। तो पहला हम लोग बात किए सैलराइड पर्सन के लिए जो लोन ऑफर यहाँ पे शो कर रहा उसके बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो फ्लेक्सी पर्सनल लोन है उसके बारे में। तो फ्लेक्सी पर्सनल लोन अप टू 1 लाख के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो इसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम रहेगा, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट देना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो आपका एज है 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, मंथली सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और मिनिमम फैमिली इनकम जो है 25,000 होना चाहिए। लोन अमाउंट इसमें 1300 से लेकर के 1 लाख के बीच में हो सकता है। और जो आपको टेंजर मिलेगा वो मिलेगा 3 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक के बीच में। और इसमें इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है 18% से लेकर के 30% के बीच में रहेगा। और प्रोसेसिंग फीस जो बात करें वो 85 रुपया से लेकर के 1800 रुपये तक के बीच में लग सकता है। अब जो तीसरा लोन ऑफर इसमें दिखाया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा लोन जो है वो इस तरीके से परचेज ऑन EMI अप टू। इसके अंदर जब हम जो जाते हैं तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं जो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो पहला डॉक्यूमेंट, तो सेम डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड या फिर वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो 21 साल मिनिमम होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और मंथली सोर्स ऑफ इनकम 25,000 होना चाहिए। इसमें जो लोन अमाउंट है वो 2,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में आपको मिल सकता है। टेंजर जो है अप टू 18 मंथ तक मिल सकता है और इंटरेस्ट जो है 18% पर एनम। और प्रोसेसिंग फीस जो है 0 से लेकर के 5% तक का बीच में जो आपका लोन अमाउंट होगा उसमें प्रोसेसिंग फीस लगेगा। तो 3 तरीके के क्रेडिट बी के अंदर आपको जो है लोन मिल सकता है। तो यदि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग इस तरीके से कोई लोन एप्लीकेशन की जानकारी को लेकर के।